सुंदर होता है मन अति सुंदर। केवल 1.5 मिनट शेष रह गए हैं तुम्हारी प्रायश्चित यात्रा शुरू होने में। जल्दी करो राधिका। हे हनुमान जी, आप तो लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए पूरा का पूरा संजीवनी पर्वत उठाकर ले आए थे, समुद्र लांग गए थे। हमने सुना है आप आज भी हैं, और अगर कोई श्री राम का नाम लेकर आपको बुलाता है तो आप उसकी मदद करने जरूर आते हैं। प्लीज हमारी भी मदद कीजिए प्रभु। जय श्री राम। प्रायश्चित शुरू होने में सिर्फ 30 सेकंड रह गए हैं। जय बजरंगबली। इसने ये 150 किलो की पालकी कैसे उठा ली? शुरू में लगा था कि पालकी 150 किलो की, लेकिन अभी उठाने में सिर्फ 30-40 किलो की लग रही है। वैसे तो हमने कोई गुनाह किया नहीं, पश्चाताप करने का सवाल ही नहीं उठता। हम ये सब सिर्फ अपने घर के बड़ों का मान रखने के लिए कर रहे हैं, और माँ बाप का बोझ नहीं होता, वो तो धर्म है हमारा। ध्यान रखना राधिका, पालकी जमीन पर नहीं आनी चाहिए, वरना तुम्हारा ये मौका वहीं खत्म हो जाएगा। भले ही पालकी उठा ली तुमने, लेकिन हो तो इंसान ही, थकोगी और ना ही तुम्हें मंदिर मिलेगा, तो ये विधि तो पूरी होगी नहीं। राधिका ने पालकी उठा ली। थोड़ी मुश्किल में होगी वो, साथ तो उसका इस अंधविश्वास में।
छोड़ो, उसे जो करना है वो करे। राधिका क्या कर रही हो? संभाल के चलो ना। हाँ। हमें गिरा दोगी क्या? सॉरी माँ जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आराम से। गोलू जी, हाँ। आगे इतनी कीचड़ है, इतनी कटीली झाड़ है, देवरानी जी इस पर कैसे चल पाएंगी? परीक्षा है, कल ही देनी तो पड़ेगी। राधिका संभाल कर। राधिका क्या कर रही हो? संभाल के चलो ना। हाँ हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम संभल के चल रहे हैं। मुन्ना, तू ये क्या कर रहा है बेटा? माँ, मैं भी चाहता हूँ कि पापा जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और वो तभी होगा जब राधिका अपना पश्चाताप खत्म कर लेगी। इसीलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। और रास्ते से बाधा हटाने के लिए तो आपकी माता ने मना नहीं किया है ना? दिव्यम जी, जितना साथ निभाना है निभा लो, लेकिन ये टास्क तो पूरा होने से रहा, क्योंकि इस रास्ते की कोई मंजिल नहीं है। तू ठीक है ना बेटा? राधिका जो दर्द सह रही है माँ, उसके सामने तो ये बस एक छोटा सा कांटा है। आराम से। भगवान जी, हमारी इस परीक्षा के लिए दिव्यम जी ने खुद को चोट लगा दी। आशीर्वाद दीजिए कि हम ये पूरा कर सकें। दो किलोमीटर तो हो गए, लेकिन मंदिर कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा। ये तो अलग ही परेशान कर रहे हैं, मुझे कोई बहाना देना होगा। मंदिर आगे ही है, हमें दिखाई दे रहा है। माताजी, आपकी आंखें अंतर्यामी हैं, लेकिन हम मनुष्य को दिखाई नहीं दे रहा मंदिर कहाँ है। लगता है भगवान चाहते हैं कि राधिका थोड़ी और दूर जाए। अरे ये क्या मजाक चल रहा है क्या, कि राधिका का पश्चाताप पूरा होने आया तो मंदिर अपने आप से आगे बढ़ता जा रहा है। मुन्ना, जब इतनी दूर तक चलकर आए हैं बेटा,
थोड़ी दूर और चल लेते हैं। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? राधिका इतनी त्रिवेणी हिम्मत। जी, कोई बात नहीं, हम चल लेंगे। राधिका की चलते चलते हालत खराब हो रही है। पता नहीं ये मंदिर है भी कि नहीं। हाँ गुरुजी। आप यहाँ पे देखिए ना, दूर दूर तक कहीं मंदिर नजर नहीं आ रहा है। मंदिर तो छोड़िए, मंदिर के बाहर जो फूल वाले होते हैं या जो भक्तजन होते हैं वो तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। 2 किलोमीटर का सोच के निकले थे हम लोग, 3 किलोमीटर होने आए, कहाँ है मंदिर? सबर कर दिव्यम, आएगा मंदिर। माता झूठ नहीं बोलती, गलत नहीं कहती। अगर उन्होंने कहा है मंदिर है तो मंदिर होगा। चलो, जय माता की। अरे राधिका। दादी, हाँ। दादी अगर राधिका गिर गई तो पापा को और भी ज्यादा चोट लग सकती है, माँ को चोट लग सकती है। प्लीज अब खत्म करते हैं ना ये पश्चाताप को। बस थोड़ी देर और। राधिका की हालत बता रही है कि वो गिर पड़ेगी। हमें आभास हो रहा है मंदिर आगे ही है। देवरानी जी, आप कर सकती हैं, आप बढ़िए, हम आपके साथ हैं। हाँ राधिका, बस थोड़ी दूर और, हिम्मत रखो, तुम कर लोगी। ये परीक्षा अधूरी रह गई तो इसको मुखी से छुटकारा मिल जाए हमें। राधिका, राधिका, हे बजरंग, आपने यहाँ तक आने में हमारी इतनी मदद की है, प्लीज बस इतनी कृपा कर दीजिए और अपने मंदिर तक हमें पहुँचा दीजिए। जय बजरंग। इस सुनसान सड़क पर हनुमान भक्तों की टोली कैसे आ गई? एक काम करता हूँ, मैं इनसे जाके पूछता हूँ, शायद इन्हें पता हो आसपास में ये हनुमान मंदिर कहाँ पे है। हाँ जल्दी जा बेटा। पंडित जी, यहाँ आसपास में कहीं भी हनुमान मंदिर है क्या? हाँ बिल्कुल है। कहाँ पे? राधिका क्या कर रही हो, गिराओगी क्या हमें? देवरानी जी, चाची,
कोई मंदिर नहीं, अब इसकी परीक्षा अधूरी हो गई। हनुमान जी की मूर्ति तो अब स्थापित हो गई। अब शीघ्र ही यहां मंदिर का निर्माण भी हो जाएगा। लेकिन पंडित जी, अभी थोड़ी देर पहले तक तो यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। यही तो हनुमान जी का चमत्कार है। कभी कभी भक्त जब अपने भगवान के पास नहीं पहुंचता तो भगवान स्वयं चलकर अपने भक्त के पास आ जाते हैं। बस भक्त को दिल से पुकारना चाहिए। इसका मतलब यही हनुमान जी का मंदिर है। माता, आपकी दिव्य दृष्टि ने यही मंदिर देखा था। ये तो मामला उल्टा पड़ गया मेरा। अब अगर कुछ उल्टा सीधा बोला तो सबको मैं ढोंगी लगूंगी। पश्चाताप हो गया ना राधिका का? उसने पालकी भगवान के सामने आकर ही रखी है। जय जय बजरंगबली, देवरानी जी का पाप सर से उतर गया। जय बजरंगबली। तुम ठीक हो? अब वैसे सुजाता, तुम तो बहुत थक गई होगी, पूरे रास्ते पालकी में जो आई हो। सुजाता, अब तुम अपनी मुखी बहू को अगली ओलंपिक में भेजने की तैयारी कर ही लो। गोल्ड मेडल लेकर आएगी। सही कहा ना मैंने? शाबाश राधिका, तुमने कर दिखाया, असंभव को संभव कर दिखाया। बजरंग जी हमने नहीं, हनुमान जी ने।
हम खुद से लगा लेंगे। दर्द हो रहा है? तो फिर एक टांग पर खड़ी होकर आने वाली परीक्षा कैसे देने वाली हो तुम? ये कौन सी परीक्षा है? इसके बारे में तो हमें किसी ने बताया ही नहीं। अच्छा, तुम्हारी कालकोटनी माता तो ऐसे ही कुछ कारनामे करवाने की बात कर रही थी। आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं मजाक उड़ा रहा हूँ? मजाक तो तुम सब लोगों ने मिलकर पापा की तबीयत का बना के रख दिया है। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की राधिका? मैंने मना किया था ना, फिर भी तुमने परीक्षा पार की। माना कि तुमसे मैं बर्दाश्त नहीं होता, उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं जो भी अब कहूंगा वो गलत होगा। अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता ना तो मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें इन सब में विश्वास नहीं है तो फिर तुम रानी की बात क्यों मान रही थी? घर वालों की आस्था के लिए। दिव्यम जी, हम नहीं जानते कि सही क्या है और गलत क्या है, पर अगर हमारे कुछ भी करने से माँ जी, दादी या बाकी परिवार वाले हमें माफ कर देते हैं, हमें सब कुछ मंजूर है। बिना कोई गुनाह किए अपने परिवार वालों की नजरों में नफरत देखना अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है राधिका, तुम ये सब करोगी तो घर वाले तुम्हें माफ कर देंगे? बाकी सबका हमें पता नहीं दिव्यम जी, पर क्या आपने हमें माफ किया? क्या आपने हमारा पश्चाताप स्वीकार किया? जख्म सूख जाते हैं राधिका, लेकिन उनके निशान नहीं मिटते। गलतियों की माफी दी जाती है, लेकिन उन्हें कभी बुलाया नहीं जाता। जो भी किया ना राधिका, उसके बाद हो सकता है कि घर वाले तुम्हें माफ कर दें, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। दिव्यम जी, एक ना एक दिन हम आपकी माफी लेकर रहेंगे, पर उससे पहले हमें रानी जी की असलियत सबके सामने लानी होगी। पर ऐसा करने के लिए हमें उनकी तरह कोई टेढ़ी चाल चलनी होगी, क्योंकि लोहा ही लोहे को काटता है। पश्चाताप हो गया ना राधिका का? उसने पालकी भगवान के सामने आकर ही रखी है। ये राधिका ने इतनी मुश्किल परीक्षा कैसे पूरी कर ली? जरूर उसने कोई चाल चली है, लेकिन इस बार मैं उसको ऐसा काम दूंगी, करना तो तुम सोच के भी कांप जाएगी वो। माता, आपका भोग।
तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। माता, इससे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। भले तुमसे एक काम ठीक से नहीं हो सकता ना। चलो इसे साफ करो। हाँ हम करते। माता आप भी राजी है? कविता, हाँ माता जी का वस्त्र साफ करो। चलो। मैं? हाँ तुम जाओ। माता, राधिका ने अपना सारा प्रायश्चित तो कर लिया है और उसने अपने पापों का बोझ भी हल्का कर दिया है, तो अब क्या मेरा जग्गू ठीक हो जाएगा ना? प्रभा, तुम सवाल बहुत करती हो। क्षमा माता। मैंने कहा ना, मैं उसको ठीक किए बिना नहीं जाऊंगी। पर पाप इतना बड़ा है तो उसको उतारने में समय तो लगेगा ना। हो सकता है राधिका को कुछ और परीक्षाएं देनी पड़े। जैसी आपकी इच्छा माते। चलो माता। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वैसे तो हमने माता का चमत्कार हमेशा तुरंत होते देखा है, लेकिन लग रहा है पुरानी देवरानी जी के पाप ना कुछ ज्यादा ही है, इसलिए माता भी इतना समय मांग रही है। ये अचानक तूफान कैसे आ रहा है? दादी शांत हो जाइए, क्या हुआ? क्या हुआ दादी, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? राधिका, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो लाइट चली गई थी ना, तो हम बस देखने के लिए आए थे। पर आपको क्या हुआ है? देखो राधिका, वो देखो। दादी ये तो उल्टे पैरों के निशान है। दादी ये आगे की तरफ जा रहे हैं, जाकर देखते हैं। ये ये तो माता कालकूटनी का कमरा है। उनके पैरों के निशान उल्टे। हाँ दादी, अगर माता रानी अंदर है तो उनके पैरों के निशान उल्टे कैसे? आप रुकिए, हम देखते हैं। दादी ये तो सो रही हैं। राधिका, सबको हॉल में बुलाओ। ठीक है दादी। तू
जलाल तू आई बला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू। बंद करो ये सब, ना जोर से मत बोलो, अगर काल कुटनी माता ने सुन लिया तो तुम्हें ही कूट देंगी। माँ जी, उल्टे पैरों के निशान हम सबने देखे, लेकिन अब करना क्या है? वो तो माता है ना। हाँ तो माता, लेकिन नकारात्मक शक्तियों के निशान उनके कमरे से बाहर कैसे आई? दादी, कहीं ऐसा तो नहीं कि माता रानी की शक्तियाँ कमजोर हो गई हों? राधिका प्लीज, तुम भी इस बकवास में शामिल हो गई। नहीं नहीं देवर जी, देवरानी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें तो लगता है माता की शक्तियाँ ना कमजोर पड़ गई हैं, वरना यूं मिनटों में चमत्कार करने वाली माता चाचा ससुर जी को ठीक करने में इतना समय क्यों लगाएंगी? और हमने ना रील में भी देखा है कि भगवान को भी नजर लगती है, तो हमें लगता है माता काल कूटनी को भी किसी की नजर लग गई है। नहीं, देवरानी जी के शरीर में उनकी शक्तियाँ कमजोर पड़ती जा रही हैं। क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? क्या हो गया आप लोगों को? अंधविश्वास की भी एक हद होती है। अगर ऐसा ही है तो तुम ही बताओ, तो ये उल्टे पैर का निशान कहाँ से आए? बताओ। ताई जी, रानी का दिमाग खराब हो गया है। हो सकता है कि उसने जो कुछ भी किया है ये सब वो नींद में किया हो। मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर को बुलाइए, उसका इलाज करवाइए, लेकिन आप लोग मानने को तैयार नहीं है। जादू, ये चमत्कार और माता वाता, किन चक्करों में घूम रहे हैं आप? लेकिन राधिका प्लीज, तुम तो कुछ मत बोलो। तुमने पश्चाताप पूरा कर लिया ना? और कुछ करना तो जाके अपनी माता से पूछ लो, वो बताएंगी, वो भी कर लेना। ये फालतू कंपटीशन में भाग लेकर उनमें फर्स्ट आना है, इसमें बहुत मजा आता है ना तुम्हें। बस करो दिव्यम, छोड़ो इन बातों को। ये सोचो कि काल कूटनी माता से इस बारे में पूछना कैसे है। क्या पूछना है मुझसे? माता, माता, क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हैं सब। कली, माता जी के पैर ही नहीं दिख रहे हैं। सासी, माता, जय माता दी, जय माता दी। प्रणाम माता, प्रणाम। हाय दया, दादी सास जी, दादी सास जी। माता के पैर तो रंगे हुए हैं। क्या बकवास कर रही हो? किसने हमारे पैरों को रंगने का दुस्साहस किया है? तभी हमारी निद्रा में विघ्न पड़ा है। किसने किया है? बताओ। वही देखकर तो हम हैरान हैं, जो आपने शायद देखा नहीं। क्या? उल्टे पैरों के निशान मेरे कमरे के बाहर? हाँ 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 माता, देखिए यहाँ भी पैर छपे हैं। आप ही के पैरों का साइज है, ये देखिए। ये मेरे पैरों के निशान नहीं है, ये देखो।
ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पैर किसने रंगे? कहीं यहाँ सच में कोई भूत चुड़ैल तो नहीं? आपका ये डर सबके सामने लाने के लिए ही हमने ये नाटक रचा है रानी जी। जय रानी जी को हमने दवाई देकर सुला दिया था। पैर तो बिल्कुल परफेक्ट साइज के हैं। ये लाल कार्पेट पे हमने आलता डाल दिया है जो दिखाई नहीं देगा, और रानी जैसे ही इस पे पैर रखेगी उसके पैर में रंग जरूर लग जाएगा। हमने दादी की पानी की बोतल खाली कर दी थी। उनको रात में प्यास लगती है, वो पक्का उठकर नीचे आती होंगी। तब तक हमें जाकर लाइट के साथ छेड़खानी करनी होगी। रानी घर वालों के अंधविश्वास का बहुत फायदा उठा रही है। घर वालों को इस अंधविश्वास से निकालने के लिए हमें अंधविश्वास का ही सहारा लेना होगा। क्या हुआ माता जी, आप किन विचारों में खो गई? आप तो पाप का संहार करती हैं, फिर बुरी शक्ति आपको कैसे घेर सकती है? मुझे अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। घेरा नहीं है। जैसे शिव जी ने विष पीकर पूरे ब्रह्मांड को बचाया था, उसी तरह मैंने सारी बुरी शक्तियां खुद पर लेकर तुम सबको बचाया है। मेरा जग्गू फिर ठीक कैसे होगा? रानी का शरीर हमारी शक्तियां संभाल नहीं पा रहा है। मुझे ध्यान में जाकर रानी के शरीर को हिम्मत देनी होगी। मैं रात भर ध्यान में रहूंगी तो शरीर पर नियंत्रण आ जाएगा। आप लोग घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम लोग भी जाकर सो जाओ। जी माँ जी, गुड नाइट। हमें माफ़ कीजिएगा भोलेनाथ, लेकिन अपने परिवार को रानी जी के धोखे से निकालने के लिए हमें उन्हें ये धोखा देना ही होगा। तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया राधिका। रानी की बात सुनकर तुमने घर वालों के अंधविश्वास को और भी बढ़ावा दिया है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस पश्चाताप करने से पापा सही में ठीक हो जाएंगे? भले ही हमारे पश्चाताप से पापा जी ठीक ना हो, पर हमारी प्रार्थना, हमारी कोशिश से पापा जी जरूर ठीक हो जाएंगे। आप बस इतना समझ लीजिए कि वो भी हमारी एक कोशिश थी। राधिका, तुम्हारी इन गोल मोल बातों को सुन सुनकर ना मैं थक चुका हूँ। मान लो कि तुम भी ना घर वालों के साथ साथ इस अंधविश्वास में मानने लगी हो। तुम मेरी राधिका हो ही।
बहन जी, हम आपकी ही राधिका हैं। आप अच्छी जल्दी ठीक हो जाए, ये सब जल्दी खत्म हो जाए, इस वजह से हम ये सब नाटक कर रहे हैं। काश हम आपको सब कुछ सच सच बता पाते। पर ये वक्त कमज़ोर पड़ने का नहीं है, बल्कि रानी के इस झूठ का पर्दाफाश करने का है। राधिका, चाय। हाँ, तुम ये बार बार बाहर की तरफ क्यों देख रही हो? वो न्यूज़पेपर, ताई जी अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया है ना। हम एक काम करते हैं, हम जाकर देख कर आते हैं। पापा जी को खबर सुनानी है ना हमें। अलख निरंजन, हर हर महादेव। हम देख कर आते हैं। अलख निरंजन, हर हर महादेव। सिंदूर, लिपस्टिक, काजल, लाली, हमारा वचन न जाए खाली। कौन है राधिका? डुगडुगी वाले बाबा, डुग 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 डुग। ये तो कोई ढोंगी बाबा दिख रहा है। नहीं 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 ताऊ जी, ढोंगी बाबा नहीं है। हमने इनके बारे में सुना, ये तो बहुत मशहूर है। लेकिन ये यहाँ क्या करने आए हैं? हम आए नहीं हैं, हमें बुलाया गया है। राधिका, कोई तुमने ही तो इन बाबा को यहाँ नहीं बुलाया? मूर्ख, इस कन्या ने नहीं, बल्कि हमको तो भोलेनाथ ने बुलाया है। डुग 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 डुग। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि इस घर के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। इस घर में काली शक्ति का वास है। बाबा, कोई उपाय तो होगा? उपाय है, सभी घर वालों को बाहर बुलाओ। दिव्या, गोलू, कली, सब आ जाओ, जल्दी आओ। यही है वो लड़की। इसी लड़की के ऊपर काली शक्तियों का साया समा गया है। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।